नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज पुस्तकालय विज्ञान की। जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स है, राजस्थान लाइब्रेरियन है, ईएमआरएस लाइब्रेरियन वैकेंसी आपकी आने वाली है और बिहार लाइब्रेरियन। पुस्तकालय विज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी क्या है भी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंच जाएं। तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये सभी पुस्तकालय विज्ञान के साथियों तक पहुंच जाएं। उसके बाद हम आज की जो ये महत्वपूर्ण आपकी लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का क्या भी आंसर जरूर दें। पहला क्वेश्चन है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आरडीसी का 4th एडिशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, इसका जो चौथा संस्करण है उसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है भी आपको बताना है। ऑप्शन में आपकी 1904 है, 1906 है, 1876 है, 1991 है। चौथे संस्करण की हम बात करें हैं तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1904 में क्या है, जो 4th एडिशन है आपके आरडीसी का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा जो आरडीसी की बात करें तो आरडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था, आपके पहला एडिशन जो आया था सभी को पता है 1876 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके थे C.A. कटर, और इन्होंने जो प्रकाशित किया था इसको 205 रूल्स के साथ इसको क्या है भी प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग प्रकाशन के समय इसमें कितने नियम थे, तो 205 नियम इसमें क्या है भी प्रकाशन के समय थे 1876 में। इसके अलावा पुस्तकालय सूची को वैज्ञानिक आधार प्रदान भी किसके द्वारा किया गया था, तो C.A. कटर का। पुस्तकालय सूची को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो भी आपके C.A. कटर थे। C.A. कटर को क्या कहा जाता है भी, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। इंपोर्टेड है ये आपका, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ये आपके C.A. कटर को कहा जाता है ग्रंथ सूची का, हिंदी में बात करें तो ग्रंथ सूची का पितामह किसको, चार्ल्स एमी कटर को C.A. कटर। तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन 1904 में, पहला 1876 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस प्रिंसिपल्स को किस वर्ष अपनाया गया। पेरिस प्रिंसिपल सिद्धांत पेरिस के हैं, उनको सबसे पहले किस वर्ष अपनाया गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1967, 1965 है, 1961, 1954। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपके 1961 में क्या है, आरडीसी सॉरी पेरिस प्रिंसिपल को अपनाया गया था 1961 में।
पेरिस प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल का आयोजन किया गया था 1900 आपके 61 में ही क्या है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल, इसका आयोजन आपके 1961 में किया गया था। और इसमें क्या है भी 12 सिद्धांतों को क्या किया गया था, अपनाया गया था। टोटल 12 प्रिंसिपल्स को क्या है भी अपनाया गया था। यही आपके 12 जो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहलाते हैं, पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। इसी कारण इन पेरिस प्रिंसिपल्स को क्या है भी 1961 में अपनाया गया था। इसके अलावा जो AACR 1 है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। AACR फर्स्ट है वो इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल पर क्या है भी आधारित है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश भट्टाचार्य द्वारा चेन इंडेक्सिंग में कितने प्रकार के स्टेप्स हैं वो बताए गए थे। चरण कितने बताए थे, स्टेप्स है वो आपके गणेश भट्टाचार्य ने कितने प्रकार के स्टेप्स है वो बताए हैं। यही आपको क्या है भी इसमें बताना है। चेन इंडेक्सिंग या चेन प्रोसीजर भी कहा जाता है इसे। तो इसमें जो चेन इंडेक्सिंग की बात करें तो आपकी क्या है भी 1934 में क्या है इसका निर्माण किया गया था। 1934 में क्या है चेन इंडेक्सिंग का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, बनाया गया था। इसके अलावा चेन इंडेक्सिंग का जो आधुनिकीकरण किया था, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, आधुनिकीकरण करने वाला कौन था, DRTC। DRTC द्वारा क्या है भी जो चेन इंडेक्सिंग का आधुनिकीकरण है वो किया गया था। इसके अलावा बात करें इसकी चेन इंडेक्सिंग की तो सबसे पहले इसका उल्लेख आपके 1938 में उल्लेख किया गया था, 1938 में। और ये उल्लेख किया गया था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में। कौन सी पुस्तक थी भाई जिसमें उल्लेख किया गया था, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग नामक जो पुस्तक थी उसमें सबसे पहले क्या है इसका उल्लेख किया गया था आपके चेन इंडेक्सिंग का। आधुनिकीकरण करता आपके DRTC है, निर्माण गणेश भट्टाचार्य ने किया। और यही क्या है भी श्रृंखला प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो आपका कहलाता है पोप्सी। वर्तमान स्वरूप क्या कहलाता है भी, पोप्सी कहलाता है। तो बात करें इसमें स्टेप्स की तो आपके 9 प्रकार के स्टेप्स है वो गणेश भट्टाचार्य द्वारा क्या है चेन इंडेक्सिंग के बताए गए थे। ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा। निर्माण किया गया था 1934 में रंगनाथन द्वारा, आधुनिकीकरण DRTC संस्थान द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा। उल्लेख इसका सबसे पहले जिस पुस्तक में किया गया था उसका नाम था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, 1938 में इसका उल्लेख किया गया था। पोप्सी इसका क्या है भी वर्तमान स्वरूप है। वर्तमान स्वरूप क्या है, पोप्सी है। चेन प्रोसीजर भी इसका ही क्या है स्वरूप है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला प्रक्रिया भी आपकी यही है। ISSN का प्रकाशन किस वर्ष किस मानक के तहत किया गया था? ISSN का जो प्रकाशन है, निर्माण है, वो किस मानक के तहत किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बता देंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इसकी बात करें सबसे पहले तो निर्माण की बात कर लेते हैं, प्रकाशन की बात कर लेते हैं। प्रकाशन की बात करें सबसे पहले तो इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 1975 1975 में इसका सबसे पहले क्या है भी जो प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा इसकी बात करें विकास की, यानी प्रकाशन 1975 में किया गया था, लेकिन विकास इसका 1971 में किया गया था। और ये विकास करने वाली जो संस्था थी वो आपकी ISO थी। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके द्वारा 1971 में इसका क्या किया गया भी विकास किया गया। इसको प्रकाशित किया गया था 1975 में, विकास किया गया था 1971 में। ISSN की बात करें तो ये क्या है भी अंकों की बात करें इसमें तो 8 अंकों का प्रयोग आपके ISSN नंबर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी बात करें ISSN की तो किसके लिए ये प्रयोग होता है? तो ये आपके इसमें 2 प्रकार के जो प्रकाशनों के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। एक तो आपके मुद्रित और दूसरे ऑनलाइन। तो मुद्रित जो समसामयिक आपके प्रकाशन है उसके लिए ISSN ये आपके मुद्रित के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा आपका कौन सा हो गया? ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ISSN ये आपके ऑनलाइन के लिए। तो 2 प्रकार के प्रकाशनों के लिए PISSN है, एक तो मुद्रित के लिए और एक EISSN इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट। तो ये दोनों आपके क्या है भी जो ISSN है वो प्रयोग किए जाते हैं। टोटल 8 अंकों का आपका ISSN नंबर होता है। प्रकाशन 1975। विकास की बात करें तो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO द्वारा 1971 में विकास किया गया। और राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ISO 3297 मानक के तहत क्या है भी इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो गया बी इसमें आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मार्क प्रारूप के कितने तत्व है? मशीन पटलीय कैटलॉग कोड जो है आपका मार्क प्रारूप के तत्व बताने आपको 3, 4, 2 या फिर 5। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए राइट होगा। 3 प्रकार के जो तत्व है आपके ISSN प्रारूप के हैं। सबसे पहले की बात करें हम, सबसे पहला तत्व आपका होता है इसमें लीडर। दूसरा तत्व है आपके रिकॉर्ड डिक्शनरी। लीडर। और तीसरा तत्व की बात करें तो वेरिएबल फील्ड्स। ये 3 प्रकार के तत्वों का जो प्रयोग है आपके मार्क प्रारूप में किया जाता है। तो टोटल 3 तत्व आपके मार्क प्रारूप में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ACR सेकंड में अलग अलग डिफरेंस वर्ष होने पर अंतिम वर्ष को किस चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाता है? जो आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड है उसमें ईयर यदि डिफरेंस है, अलग अलग हैं, डिफरेंट ईयर है आपके, तो लास्ट जो ईयर है उसके लिए
किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यही आपको बताना है। तो उसके लिए आपके जो हाइफन चिन्ह है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। हाइफन चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह होता है, उसका प्रयोग क्या है भी आपके एसीआर सेकंड में अलग अलग वर्ष होने पर क्या है भी प्रयोग किया जाएगा, अंतिम वर्ष को दर्शाया जाएगा हाइफन चिन्ह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 को डीडीसी पद्धति की कॉपीराइट किस संस्था के पास थे। 1929 की बात कर रहे हैं अभी हम। जो डीडीसी आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसके जो कॉपीराइट अधिकार थे वो किस संस्था के पास थे, वही आपको बताना है। ओसीएससी दिया गया है, लाइब्रेरी ब्यूरो है, लेक प्लेसिड क्लब है और फॉरेस्ट प्रेस दिया गया है। जल्दी से आपको क्या है भी राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 1929 की बात करें हैं तो 1929 में लेक प्लेसिड क्लब फ्लोरिडा के पास क्या थे भी आपके डीडीसी के प्रकाशन के क्या थे, अधिकार थे। वर्तमान में क्या है भी, वर्तमान में ओसीएलसी के पास है और ओसीएलसी के पास ये अधिकार आपके 1988 को प्रदान किए गए थे। 1988 से क्या है भी ओसीएलसी के पास है। लाइब्रेरी ब्यूरो की बात करें तो 1894 तक आपके क्या है भी 1894 तक आपके जो डीडीसी के कॉपीराइट अधिकार है वो आपके थे लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। 1929 को आपके लेक प्लेसिड क्लब हो गया। फॉरेस्ट प्रेस की बात करें आपके तो 1965 में क्या है, फॉरेस्ट प्रेस को ये जो अधिकार है वो सौंप दिए थे। लाइब्रेरी ब्यूरो को 1894 से लेकर आपके 1987 तक लाइब्रेरी ब्यूरो हो गया और 1965 से लेकर 1987 तक आपकी क्या है भी, सॉरी भाई 1965 तक हो गया, 1964 तक हो गया लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। 1965 से आपके फॉरेस्ट प्रेस के पास अधिकार चले गए और 1965 से आपके 1987 तक फॉरेस्ट प्रेस के पास थे। उसके बाद वर्तमान में क्या है, जो ओसीएलसी है उसके पास क्या है भी डीडीसी के कॉपीराइट के अधिकार है। इससे पहले किसके पास थे भाई, 1894 से पहले 1829 होगा शायद ये। सॉरी भाई, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 1929 को डीडीसी पद्धति के कॉपीराइट अधिकार किस संस्था के पास थे। तो 1929 को तो आपके जिस संस्था के पास थे वो आपकी लेक प्लेसिड क्लब हो गई भी, क्योंकि 1929 में लेक प्लेसिड क्लब के पास थे। इससे पहले आपके लाइब्रेरी ब्यूरो के पास कब से भी 1894 तक थे आपके लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। इसके बाद फॉरेस्ट प्रेस को ये अधिकार सौंपे गए थे। तो फॉरेस्ट प्रेस को जो अधिकार सौंपे गए वो 1965 में सौंपे गए और वर्तमान में ओसीएलसी को जो अधिकार सौंपे गए वो 1988 को सौंपे गए। तो 1988 के बाद ये 1894 से पहले आपकी लाइब्रेरी ब्यूरो के पास थे और 1929 को आपको जो अधिकार थे वो आपके लेक प्लेसिड क्लब के पास थे। 1965 के बाद आपके जो अधिकार थे वो फॉरेस्ट प्रेस के। तो ये आपका राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक के कुल नाम के आधार पर ग्रंथांक यानी बुक नंबर का निर्माण करने की विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। लेखक के कुल नाम के आधार पर जो बुक नंबर है उसको बनाने की जो विधि है, उसके निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। सिएक्टर द्वारा किया गया था। तो
तो ये फॉर्मूला आपके देने वाले व्यक्ति कौन थे भी? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। बुक नंबर, फॉर्मूला लेखक के कुल नाम के आधार पर जो ग्रंथाक निर्माण करने की विधि का फॉर्मूला दिया गया था। तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा आपके दिया गया था। इस फॉर्मूले की बात करें तो आपके इस फॉर्मूले को कहा जाता है लाफिया VSCCR। इसके बीच में जो चिन्ह है उनका भी प्रयोग किया जाता है। ए के बाद आपके क्या है? डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी के बाद आपके जो हाइफन है एस से पहले उसका प्रयोग होगा। उसके बाद एस के बाद सेमीकोलन और कोलन का प्रयोग आपका सी और CR के बीच। इस बुक नंबर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर सभी जो आपके अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनके पूर्ण रूप की बात कर लेते हैं। एल से बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज हो गया आपका, एफ आपका फॉरम नंबर है, वाई आपका ईयर हो गया, ए आपका एक्सेशन नंबर है और एक्सेशन नंबर के बाद क्या है? आपके डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वी आपका वॉल्यूम नंबर है और वॉल्यूम नंबर के बाद आपकी क्या है? हाइफन चिन्ह। एस से सप्लीमेंट नंबर और सप्लीमेंट नंबर के बाद सेमीकोलन का प्रयोग। सी आपका कॉपी नंबर हो गया, कॉपी नंबर के बाद आपके कोलन का और CR की बात करें तो क्रिटिसिज्म नंबर। ये आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दिए गए जो बुक फॉर्मूला है उसका प्रारूप है। इस प्रकार से बुक फॉर्मूला आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है RS पारखी द्वारा वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्गीकरण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया आपके RS पारखी ने? यही आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा। सभी को पता है दो प्रकार के आपका जो वर्गीकरण के सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी डिस्क्रिप्टिव यानी जो वर्णनात्मक सिद्धांत है। सबसे पहला आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये आपका वर्णनात्मक हिंदी में बात करें और दूसरी आपकी होगी डायनेमिक थ्योरी यानी गतिशील सिद्धांत। तो ये दो प्रकार के जो सिद्धांत है वो आपके बांटे गए हैं। किसके द्वारा बांटे गए हैं? तो RS पारखी ने दो प्रकार के भागों में वर्गीकरण के सिद्धांतों में बांटा है। वर्णनात्मक सिद्धांत यानी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और गतिशील सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रंगनाथन की किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर SR रंगनाथन की ऐसी कौन सी बुक है जिसमें सबसे पहले विषय निर्माण की, सब्जेक्ट बनाने की जो डिवाइसेस है, विधियां हैं, उनका क्या है भी उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। कई क्वेश्चंस में ये पुस्तक आपके पूछी जाती है, इसी कारण है ये पुस्तक है भी इंपॉर्टेंट है। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वेरी इजी क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि लगभग ये पुस्तक आपके कई प्रकार के क्वेश्चनों में आती है, क्योंकि इस पुस्तक में आपके रंगनाथन द्वारा कई प्रकार के सिद्धांत थ्योरियां दी गई है। बात करें तो इसका सबसे पहला जो एडिशन आया था वो 1937 में आया था। टोटल इसके 3 संस्करण हैं। दूसरा इसका 20 वर्ष बाद 1957 में और तीसरा जो 10 वर्षों बाद 1967 में। यानी अब तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक है इसके 3 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। इसी में रंगनाथन ने सबसे पहले आपके जो डिवाइसेज है सब्जेक्ट बनाने की उनका उल्लेख किया गया था। इसका जो पहला संस्करण है वो 1937 में, सेकंड संस्करण 1957 और थर्ड संस्करण 1967 में क्या है भी प्रकाशित है वो किया गया था। तो ये हमारे आज के जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय विज्ञान के क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टेस्ट सीरीज को आप एक बार ज्वाइन अवश्य कर लें क्योंकि ये आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आपका राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का आने वाला है,
थर्ड ग्रेड में आपके क्या है 567 पोस्टें हैं, और सेकंड ग्रेड में आपके क्या है 650 प्लस पोस्टें हैं। इसके अलावा जो EMRS 11 की बात करें हैं तो EMRS की बड़ी वैकेंसी आपकी 11 की 740 पोस्टें आने वाली है। बिहार में आपके 7000 प्लस पोस्टें आपके बिहार में आने वाली है। DSSB का आज क्या है भी एग्जाम है, तो उन सभी को क्या है भी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए क्या भी इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज आपकी शुरू की जा चुकी है, तो एक बार आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये सभी तक पहुंच जाए। और यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे स्क्रीन पर क्या भी दिए गए हैं 8619463128, इस पर आप क्या भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।